इंदौर से एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य श्री, क्या कल्पना से कल्पना नहीं कटती है? कृपा कर इस पर समझाने की प्रयास करें। कल्पना से कल्पना कटता है, लेकिन कल्पना करने वाला मन नहीं करता। और ध्यान में जो है सो हमें जाना है मन से बाहर। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मन जो है शक्तिहीन हो और हम मन से छलांग लगा लें। क्योंकि हम मन को जितना पोषण देते हैं उतना ही मन जो है और शक्तिशाली होता चला जाता है। और जब तक ये मन निर्वीर्य नहीं होगा तब तक ये मन की गति है, ये जो चाक है, इससे हम बाहर छलांग नहीं लगा सकते। तो कल्पना से कल्पना तो निश्चित ही करता है। जैसे आप क्रोध से भर गए हैं, जब आप क्रोध से भर गए हैं उसी समय अगर हम प्रेम का कल्पना करें, प्रेम के क्षण में मैं जिस आबो हवा में जिया था, जैसा मेरा ब्रीदिंग था, वैसा ही पुनः श्वास लेना शुरू कर दें। उस मूवमेंट, उस क्षण को अपने कल्पना में पुनः चित्रित होने दें तो क्रोध विलीन हो जाएगा। जब हम काम वासना से भरते हैं, जब हम हिंसा से भरते हैं, तो उसके विपरीत जब हम उसका कल्पना करते हैं, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, प्रेम का, तो नेगेटिव पहलू जो है सो विसर्जित हो जाता है। लेकिन इससे कल्पना करने वाला मन नहीं कटा है, मन और सशक्त हुआ है। इसमें एक अर्थ यह हुआ कि मन नेगेटिव ध्रुव से विधायक ध्रुव की ओर गतिशील हो गए। इसे ऐसा समझें जैसे कमरे में टॉर्च का प्रकाश है, टॉर्च के प्रकाश के सामने फर्नीचर आया तो प्रकाश में फर्नीचर दिखाई दिया। टॉर्च के प्रकाश के सामने दीवार चित्रित हुआ तो दीवार दिखाई दिया। टॉर्च के प्रकाश के सामने टेबल चित्रित हुआ है तो टेबल दिखाई दिया है। यानी प्रकाश के सामने जो आया, प्रकाश उसे ही बिना कोई भेदभाव रहित चित्रित कर देता है, उसे उजागर कर देता है। ऐसा ही हमारा जो मन है, वो मन लगातार एक भाव है, एक भाग दौड़ है, वो पल भर के लिए विश्राम करना नहीं जानता है। अभी हमारा हालत ऐसा है जो कि मन आगे है, उसके पीछे हम। मन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मन के हम मालिक नहीं है। हालत उल्टा है कि मन ही हमारा मालिक है। मन जिधर जाता है उधर ही हम चले जाते हैं। मन जो ख्यालों से भर जाता है उसी ख्यालों से, उसी कंपन से जो है सो हम डोलने लगते हैं। मन निगेटिव विचार की ओर अग्रसर हो जाता है, हम निगेटिव भाव में जो है सो डोलने लगते हैं। मन विधायक स्वर से भर जाता है तो हम विधायक स्वर से भर जाते हैं। मन में जो विचार आ जाता है उसका प्रत्यय, उसका भाव हमारे चेतना में कंपन होने लगता है। कह सकते हैं मनुष्य को जो अभी स्थित है, मनुष्य एक कंपन है। जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी जो है सो रंगहीन है। लेकिन पानी में अगर हरा रंग मिला दें तो पानी हरा हो गया। पानी में अगर हम लाल रंग मिला दें तो पानी लाल हो गया। अगर पानी में हम पीला रंग मिला दें तो पानी पीला हो गया। क्योंकि पानी का अपना कोई रंग नहीं है। अगर पानी का कोई अपना रंग होता तो पानी फिर दूसरा रंग में नहीं ढलता। तो चूंकि पानी रंगहीन है तो उसको जिस रंग में हम रंगना चाहते हैं उसी रंग में हम रंग जाते हैं। हमारा जो मन है तो जिस विचार पर, जिस शब्द पर वह फोकस करता है उसी के रंग में वह रंग जाता है। अगर विचार का पहलू निगेटिव हो, निषेधात्मक हो, तो निषेधात्मक स्वर से हमारा जो है सो मन आलोकित होना शुरू हो जाता है। अगर विचार
पॉजिटिव हो, विधायक हो, तो हमारा मन आलोकित होना शुरू हो जाता है। तो हमारे मन के जो है सो विचार, वह कैसा है, कैसा विचार हमारे मन को प्रतिध्वनित करता है, उसी विचार के आबो-हवा में हम रंग जाते हैं। जैसे इस शरीर के लिए भोजन पोषण है, भोजन से पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वैसे हमारे मनस शरीर के लिए जो है सो विचार जो है सो भोजन है। हम किस प्रकार के विचार ग्रहण करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किस आबो-हवा में रहते हैं, हमारा मन उस विचार से, उस संस्कार से तरंगति होना शुरू हो जाता है। उसी विचार के स्वरूप में हम डोलने लगते हैं। हर एक विचार का कंटेंट होता है। जैसे मैं बोला दीवार, तो जब हम दीवार शब्द को बोलते हैं, तो दीवार के पीछे कंटेंट है, दीवार उसके सामने चित्रित होता है। जब हम कोई उसके बदले में दूसरा शब्द बोलते हैं, पेड़, तो पेड़ शब्द है, उसके पीछे उसका कंटेंट है पेड़। बिना कंटेंट के शब्द जो है सो अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जिसके पीछे कंटेंट है ही नहीं, जैसे ईश्वर, इसके पीछे कंटेंट नहीं है। हमारे जैविक कंप्यूटर में जो डाला गया है, अगर हम हिंदू में जन्म लिए हैं या मुसलमान घर में जन्म लिए हैं या ईसाई में लिए हैं, तो उस अनुसार उसके भीतर जो है सो ईश्वर शब्द आने से उस अनुसार हमारा मन में जो है चित्रण शुरू हो जाएगा। अगर हम ईसाई हैं तो जीसस आ जाएगा, हिंदू हैं तो राम कृष्ण आ जाएगा, अगर मुसलमान घर से हैं तो मोहम्मद आ जाएगा। लेकिन ईश्वर, उसके पीछे कंटेंट ओरिजिनल स्वर नहीं है। तो कोई शब्द बिना कंटेंट के हो ही नहीं सकता। तो हर एक शब्द जो है अपने भीतर कंटेंट भी रखा हुआ है। और ये शब्द दो आयाम में, एक निगेटिव पहलू में बांट दें, एक पॉजिटिव में बांट दें। तो हर एक शब्द का अपना पैटर्न होता है। निगेटिव ध्वनि का भी अपना पैटर्न होता है, पॉजिटिव ध्वनि का भी अपना पैटर्न होता है। जैसे एक ग्लास ले लें, ग्लास पर थोड़ा सा रेत का कण डाल दें और कोई अच्छा स्वर, कोई पॉजिटिव ध्वनि उस ग्लास के ओर मुख करके बोले जैसे ओम। जब हम ओम बोलते हैं तो गिलास पर जो है पैटर्न बनता है सो राउंड बनता है, गोलाकार बनता है। अब आप फिर एक दूसरा प्रयोग कर दें, कोई भद्दी सी गाली, निगेटिव ध्वनि आप बोले, उस पर देखेंगे पैटर्न जो है सो आड़ा तिरछा बनता है, रिदमिक नहीं बनता है, नॉन रिदमिक बनता है। ये जो पैटर्न बनता है, ये तो गिलास बहुत स्थूल चीज हुआ। हमारा चित्त बहुत सेंसिटिव प्लेट है। हम उस पर क्या शब्द बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, किस विचार से हम अपने आप को पोषण डालते हैं, क्या चीज सुनते हैं, उससे हम निर्मित भी होते हैं। जब कोई निगेटिव विचार हमारे सामने आता है तो हमारे चित्त उस समय निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा न निगेटिव है न पॉजिटिव है, ऊर्जा तटस्थ है। लेकिन उस ऊर्जा के सामने अगर कोई निगेटिव विचार आया तो हम निगेटिव भाव दशा के बीच डोलने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा निगेटिव हो गया। और उस ऊर्जा के सामने कोई अगर विधायक विचार आ गया, प्रेम का, अहिंसा का, मंगल के भावना का, तो हम उस प्रकार के आबो-हवा में डोलने लगते हैं। जैसे पानी रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंग में हम पानी को रंगते हैं, उसी रंग में पानी जो है से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ऊर्जा जो है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। लेकिन वो ऊर्जा जो है सो प्रकाश है। उसके सामने जो ऑब्जेक्ट आता है, तो चूंकि हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, तो हमारा जो एनर्जी है उसी ऑब्जेक्ट के तरंग से डोलने लगता है। जब आप एक हिटलर को कल्पना करेंगे, चंगेज खां को, मुसोलिन को अपने कल्पना में लाएंगे, उस पर विचार करेंगे, उतने समय के लिए आप उस प्रकार के विचार में डोलने लगते हैं। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को बदलकर उसके स्थान पर हम बुद्ध को रखें, महावीर को रखें, जीसस को रखें, तो फिर जो है सो हमारा एनर्जी बदल जाता है। तो हुआ क्या, पहले
प्रकाश था, प्रकाश के सामने हम निगेटिव थॉट को रखे, हम निगेटिव हो गए हैं, और हम विधायक थॉट को रखे हैं तो हम विधायक हो गए। तो ध्यान में होना क्या है, क्योंकि ध्यान जो है सो हम कभी तो किए नहीं, हम तो हमेशा संसार में ही गतिमान हुए। ध्यान के आयाम में हम स्वाद चखे नहीं, तो उसकी तैयारी होता है। पहले शरीर से तैयारी होता है, फिर दूसरे शरीर में उसकी तैयारी होता है, फिर तीसरा शरीर हमारा मन, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। अब इस मन को भी हम लयबद्ध करें। अभी जो हमारा मन है सो लयबद्ध नहीं है, नॉन रिदमिक है, रिदमिक में नहीं है। तो पहले इसको लयबद्ध कर दें। इसमें बहुत सारे जो है सो हिंसात्मक निगेटिव पहलू है, उसको हम चेंज कर दें। तो जब भी कोई निगेटिव विचार, कोई निषेधात्मक भाव पकड़ता है, तो उसको बदलने के लिए उस समय एक ही उपाय है, उस समय हम विधायक थॉट पर, पॉजिटिव थॉट पर अपना ध्यान को फोकस करें, और तत्काल जो है सो हमारा एनर्जी बदल जाता है। तो हम निगेटिव से विधायक में आए हैं, अब हम विधायक से छलांग ले सकते हैं। निगेटिव से थोड़ा छलांग लेना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है, निगेटिव से भी छलांग लिया जा सकता है, लेकिन छलांग लेने के लिए उचित मार्ग तो यही होगा कि निगेटिव से हम अपने चित्त को विधायक को ओर मोड़ें। जब हमारा चित्त विधायक और पॉजिटिव स्वर से भर जाता है, तो अब हम मन से बाहर निकलने में सुविधा होगा। अब हम थोड़ा निर्भर हो गए, हल्का हो गए, अब हम छलांग ले सकते हैं। हमारे मन में एक गहरा संस्कार है, उस संस्कार के कारण हमारे मन में एक खास लयबद्धता आ जाता है। हम जमीन पर चलते हैं बैलगाड़ी से, निश्चित जमीन पर चलने के लिए बैलगाड़ी उपयोगी है, लेकिन जब हम जमीन को छोड़कर आकाश में गति करते हैं, तो हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से तर्क करता है, जो बैलगाड़ी जमीन पर चल सकता है वो आकाश में क्यों नहीं चल सकता। लेकिन आकाश और जमीन दोनों की वास्तविकता में अंतर है। जो डिवाइस जमीन पर काम कर रहा था वो आकाश में काम नहीं करेगा, और उसको आकाश में आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो उपद्रव में पड़ जाएगा। तो हमारा जो मन है संसार के लिए वाहक है, संसार में जितना गति करना है उसके लिए बिना मन के गति नहीं हो सकता, उसके लिए मन बहुत जरूरी है। लेकिन सत्य में इस मन को लेकर हम गति नहीं कर सकते, लेकिन सत्य में जब हम प्रवेश करेंगे तो अमन के द्वार से प्रवेश करेंगे, मन के बाहर से सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विचार चित्त दशा में सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। शब्दों से भरा हुआ चित्त सत्य के स्वर को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता है ऐसा कोई रूल नहीं है। हम इतने शोरगुल और शब्दों से भरे हुए हैं कि वो जो सत्य का स्वर है, हमारा ट्रांसमिशन, हमारा चित्त उसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो थोड़ा हम रिलैक्स हो, संवेदनशील हो और शोरगुल से मुक्त हो, क्योंकि वह ध्वनि बहुत सूक्ष्म है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो कल्पना से निश्चित ही कल्पना करता है, लेकिन कल्पना करने वाला मन नहीं करता है। और ध्यान में हमें जाना है मन के पार, बल्कि कल्पना के पार नहीं। लेकिन कभी कभी आदमी संसार में जीता है, बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव विचारधाराओं को प्रवाह लगातार चलता रहता है। जब कोई अचानक कोई निगेटिव विचार आकर पकड़ ले, चित्त निगेटिव स्वर से, निषेधात्मक भाव से भर जाए, तो उस समय अगर हम विधायक स्वर से, विधायक भाव को, विधायक शब्द पर अपना फोकस करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, तो चित्त का भाव दशाएं बदल जाता है। क्योंकि कंटेंट जो होगा फोकस वैसा ही होगा, क्योंकि कंटेंट के पीछे जो भाव है, कंटेंट के पीछे जो सार है, जब हम अपना चित्त का फोकस डालते हैं, उस प्रकार के भाव से, विचार से हमारा चित्त जो है आंदोलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम कंटेंट को बदल देते हैं और उसके स्थान पर हम दूसरा कंटेंट डालते हैं, तो चित्त में एक परिवर्तन आ गया है। जो चित्त सतत बहाव से अपने मर्जी के अनुसार बहाव करता था, चाहे वो निगेटिव से या पॉजिटिव रूप से, तो हम उसे निगेटिव रूप से पॉजिटिव में चेंज किए हैं। अब पॉजिटिव से हम उसको छलांग लेकर स्वयं पर आ सकते हैं। अभी जो हमारा एरो है संसार के ऊपर, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शस नहीं। ध्यान में
डबल एरो काम करता है। सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस भी हम होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस भी हम होते हैं। एक साथ चित्त जब किसी दीवार को या किसी पेड़ को या किसी फूल को देखते हैं तो उसके प्रति तो वो कॉन्शस रहता ही है और सेल्फ स्वयं के भी प्रति कॉन्शस है। अभी हमारा भाव ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस में ज़्यादा है और स्वयं सेल्फ के हमारा जो है स्रोत, जिस स्रोत से एनर्जी निकल रहा है और ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उसके प्रति हम कॉन्शस नहीं है। तो यही ऊर्जा जब अंतर्मुखी होता है और सेल्फ पर आकर वह सेंट्रलाइजेशन होने शुरू हो जाता है तो एक केंद्रीकरण घटता है, जहां हम एक साथ हमारा चित्त का जो एरो है डबल एरो में हो जाता है और एक साथ हम वस्तु के जगत के भी कॉन्शस हैं और सेल्फ के भी कॉन्शस हैं। अभी जो हमारा चित्त दशा है सो मूर्छा है, सेल्फ के प्रति मूर्छित है, ऑब्जेक्ट के प्रति हम निश्चित कॉन्शसनेस। तो हमारा चित्त एक प्रवाह है। जिस प्रकार चित्त में थॉट आया, विचार आया, भावनाएं आया, कल्पना आया, उसी रंग में हम रंग जाते हैं। साधक जब यात्रा करता है तो साधक का अर्थ है जो प्रयत्न करने के लिए तैयारी है। जैसे इस मन को रंगने के लिए हम 24 घंटा प्रयत्न किए हैं, वैसे इस मन से बाहर निकलने के लिए भी हमें 24 घंटा प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें श्रम करना पड़ेगा। और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो साधक को स्वयं पर जो काम करना पड़ता है वो काम पहला है कि हम आत्मवान बने, हम संकल्पवान बने। हम जितना ज्यादा संकल्पवान बनते चले जाते हैं, हम स्वयं ही अपने भीतर उतने ही ज्यादा आत्मवान होते चले जाते हैं और अपने आप पर आस्था होने लगता है। हमारा हाँ का मतलब हाँ होगा और ना के मतलब ना होगा। तो जीवन में छोटे छोटे निर्णय करें और जब वो निर्णय ले लें तो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उस निर्णय को पूरा करें। जैसे निर्णय लिए आज दिन में खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, निर्णय लिया आज रात नहीं सोऊंगा तो नहीं सोऊंगा, निर्णय लिए 1 घंटा नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलेंगे। तो जब हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं तो हम संकल्पवान हो जाते हैं और जब हम संकल्पवान हो जाते हैं तो ये जो हमारा चित्त जो है, बार्गेड माइंड है, आवारा मन है, इस पर एक लगाम आ जाता है, इसको एक मैसेज मिल जाता है कि ये आदमी जो बोल दिया वही होगा, इसके विपरीत ये जा ही नहीं सकता है, चाहे काल क्षेत्र परिस्थिति कोई भी बद और कुछ भी हो, ये आदमी दूसरी दिशा में प्रवाह हो ही नहीं सकता है। तो ये मन के ऊपर एक नियंत्रण आ जाता है और जितना हम संकल्पवान होते चले जाते हैं उतना ही धीरे धीरे जो है हमारा मन पर मालकियत होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा मन पर मालकियत होना शुरू हो जाता है तो मन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक जैविक कंप्यूटर यंत्र है, एक डिवाइस है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह मेरा उपयोग नहीं करे। अभी हालत है वह मेरा उपयोग करते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते। हालत ऐसा होना चाहिए हम उसका उपयोग करें, चेतना उसका उपयोग करे, चेतना मालिक हो, मन गुलाम हो। अभी मन मालिक है, चेतना गुलाम है। हालत ऐसी है कि गाड़ी में गाड़ी जो है आगे है, बैल पीछे है, बैल आगे होना चाहिए, गाड़ी पीछे होना चाहिए और सारथी उस पर बैठा हुआ ना चाहिए, तो हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो पहला काम जो है हमें संकल्प को साधना करना चाहिए और जितना हम संकल्पवान होते चले जाते हैं उतना जो है हमारे भीतर जो जटिल संरचना है उसको समझने बूझने की एक शक्ति हमें मिलता है और हम अपने भीतर अतल गहराइयों में जो है उतरने लगते हैं। इसीलिए कल्पना को भी ध्यान में उपयोग किया गया है और बहुत गहन रूप से उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि कल्पना की शक्ति मनुष्य को छोड़कर और प्रकृति में किसी को नहीं मिला है और कल्पना के शक्ति के द्वारा हम अपने आप को निर्माण कर सकते हैं और विध्वंस कर सकते हैं। तो विध्वंस करने का तो रंग रूप सदियों से करते आ रहे हैं, निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो निर्माण करने के लिए कल्पना को विधायकता को ओर हमें उन्मुख करना चाहिए, उस दिशा में जो है सो मोड़ना चाहिए और हम एक मंगल के भाव से, एक विधायक चित दशा के भाव से, एक आशीष से हम भर जाएंगे और हम उतना ही ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे और अंत में जो है सो हम ये जो चित्त है
इसके बाउंड्री से हम बाहर जंप ले सकते हैं, जहां मालकियत चेतना का होगा। तो पहले बार मेरे भीतर में एक केंद्रीकरण घटेगा, और वह केंद्रीकरण जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, जब वो केंद्रीकरण साधक में घट गया, तब अब जो ध्यान आसान हो गया है, इसे हम प्रयास रहित प्रयास कह सकते हैं। पहले ध्यान में बहुत सारे प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आकर अब प्रयास की जरूरी नहीं, लेकिन इसे हम एफर्टलेस एफर्ट कर सकते हैं। आचार्य श्री ज्योतिषियों के पास जब लोग जाते हैं तो उन्हें वह काल सर्प, मांगलिक और अन्य बातें कहकर भयभीत करते हैं, फिर उनका वे समाधान बताते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? कृपया इस पर आप कुछ कहने के प्रयास करें। विज्ञान जो है वह पास्ट ओरिएंटेड, कॉज एंड इफेक्ट, ये इफेक्ट आया, ये परिणाम आया, इस परिणाम के पीछे कारण क्या है, ये विज्ञान का खोज है। विज्ञान जो है हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होता है। ये घटनाएं अभी घटे हैं, ये परिणाम आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को तलाश करता है विज्ञान। तो विज्ञान का जो फोकस है वो पास्ट ओरिएंटेड है। लेकिन ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी यह फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक विज्ञान के ये विपरीत है। ये कॉज है, इस कॉज का इफेक्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, और कॉज को स्टडी करके, रीडिंग करके वह फ्यूचर को बताने के प्रयास करता है। यही ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष जो है सो फ्यूचर ओरिएंटेड है, हमारा जो ये विज्ञान है वो पास्ट ओरिएंटेड है। तो परिणाम से हम अतीत के उसके पीछे जो कारण है उस कारण को हम जान सकते हैं, तो निश्चित ही वह विज्ञान फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है। जिन कारण को पता चलते ही हम आगे जो होने वाले घटना है उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को एसेंशियल, दूसरा को सेमी एसेंशियल, और तीसरा को जो है नॉन एसेंशियल कहा गया है। पहला जो कर्म है उसे संचित कर्म, जन्म जन्मों के कर्म, वो स्टोर हाउस यानी वो कुंड में वह गिर जाता है। दूसरा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, जो संचित कुंड में से निकलकर आया है, जिसे इस जन्म में मुझे उसे भोगना होगा। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी न किसी दिशा पर हमें उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है क्रियामान कर्म, दिन प्रतिदिन का कर्म। तो ये कर्म किसके पीछे चलता है? कर्म कर्ता के पीछे चलता है। अगर कर्ता का अनुपस्थित हो जाए तो कर्म वहीं गिर जाएगा। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है जो कि जब चेतना साक्षी हो जाता है तो वहां कर्म बंध नहीं लगता है, क्योंकि कर्म जो पीछा करेगा उसके लिए तो कर्ता का होना जरूरी है। कर्ता का जो हमारा भ्रम हो गया है हमारे चित्त में, जो कर्ता हम नहीं है उसको भी हम कर्ता मानते हैं, तो वह उसी भ्रम के शिकार हम हो गए हैं जिसके पीछे ये कर्म चल रहा है। अब इस शरीर को कौन बनाया? मैं तो नहीं बनाया, निश्चित ये परमात्मा का बनाया हुआ है। हमारे भीतर श्वास कौन ले रहा है? हमारे शरीर में ब्लड को कौन चला रहा है? भोजन कौन पचा रहा है? इतना जो ब्रह्मांड
का विस्तार है। समय पर ऋतुएं आते हैं, सूरज समय पर उगते हैं, समय पर जो है सो वर्षा आता है, समय पर जो है पानी वाष्पीभूत हो जाता है, बादल बनता है। ये जो काल चक्र का रचना है, इसको कौन कर रहा है? वास्तव में इस पूरा ब्रह्मांड का कर्ता तो परमात्मा ही। कौन मेरे आंखों से देख रहे हैं, कौन मुझसे बोल रहे हैं, कौन मेरे द्वारा सुन रहे हैं? वही सुन रहा है, लेकिन उसका तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि हम चेतन या अचेतन रूप से जुड़े हुए हैं तो उसी स्रोत से, लेकिन अभी जो हम जुड़े हुए हैं उस स्रोत से, वो अचेतन जुड़े हुए हैं, उसका मुझे पता नहीं है। वहीं से प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ध्यान से, साधना से, योग से जब हम सचेतन हो जाते हैं, होश में हो जाते हैं, फिर हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं। अब मुझे स्रोत को पता है, अब मैं स्रोत को जानता हूँ, जो मेरा उद्गम स्थल है, जहाँ से निकला है जीवन, उसी जीवन के सागर में हम पुनः डुबकी लेते हैं। वो जो प्रारब्ध कर्म है, वह जीवन को किसी न किसी मोड़ पर हर एक आदमी को भोगना पड़ेगा, चाहे वो बुद्ध पुरुष ही क्यों नहीं हो। नहीं तो रामकृष्ण का मृत्यु कैंसर से होगा, एनलाइटनमेंट। रमन का मृत्यु कैंसर से होगा, एनलाइटनमेंट। वो दत्त के उपलब्ध थे। ये कैसे संभव? नहीं, वो प्रारब्ध कर्म जो है उसे हमें भोगना पड़ेगा। कहा जाता है मीरा को जहर दिया गया है, फिर मीरा मरी नहीं। जहर मीरा पर अपना प्रभाव नहीं किया है, असर नहीं किया है, ये कैसे हो सकता है? जहर को भी अपना प्रभाव असर करने के लिए तुम्हारे भीतर कोई से कोई तो चाहिए। अगर वहाँ कोई नहीं है, करता है ही नहीं, मीरा अपने आप को पूरा कृष्ण में समर्पित कर चुके हैं, और यह कर्ता का अनुपस्थित जो है वही कृष्ण है। तो जहर को भी काम करने के लिए कोई तो वहां चाहिए भीतर, उस पर वो जहर अपना काम करेगा। कोई वहां है ही नहीं तो जहर काम करेगा कैसे? तो जहर काम नहीं करेगा, ये विज्ञान है। तो ज्योतिष कहता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य, पृथ्वी, इन सब के जो महादशाएं हैं, वह मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये अधूरा है। हम जो कुछ करते हैं, हर एक चीज का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। हमारा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड, वो भी एक दूसरे को जो है, ग्रह नक्षत्र को, तारा को, वो भी प्रभावित करते हैं। ग्रह नक्षत्र तारा अगर मुझे प्रभावित कर रहा है तो ये एनर्जी भी उनको प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है मुझ पर ग्रह नक्षत्र तारा ही मुझको प्रभावित कर रहा है। ऐसा भी है जो कि दीवार है, कुर्सी है, टेबल है, आदमी है, ये सब भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। कहा जाता है कि एक कमरा में अगर कोई हत्यारा प्रवृत्ति का आदमी रुका हो, वो हत्या के विचार से आंदोलित है, तो उस कमरा के दीवार में, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वह वाइब्रेशन अंकित हो जाता है। और वह हत्यारा अगर उस रूम से निकल गया, उसके 6 मिनट के अंदर अगर कोई दूसरा आदमी वहां जाएगा, तो उस प्रकार को जो विचार है उसके दिमाग में हावी हो जाएगा और हत्या करवा लेगा। जो अगर हत्या के विचार से वो अधिक संकल्पवान हो गया है तो वह कृत्य घट जाएगा। हम आसपास क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, हर एक चीज एक दूसरे को प्रभावित करता है। पौधा मुझे प्रभावित करता है तो मैं पौधे को प्रभावित कर रहा हूँ। जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा यानी चराचर पूरा ब्रह्मांड के जो मालिक है उससे कर रहे हैं, उसमें सब समाहित है। उससे अगर मैं अपने को अलग रख कर प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना पूर्ण कैसे हो सकता है? ये अपूर्ण हो गया। उसमें अपने आप को समाहित रखकर तब प्रार्थना किया जा सकता है, तभी वह प्रार्थना पूर्ण होगा। पहले उसमें अपने आप को समाहित करना चाहिए और अपने आप को पहले पूछना चाहिए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर सत्य है, और एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा ही बताता है, ज्योतिष
ये ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं और ये होगा, तो फिर मनुष्य अपंग है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अब भाग्य ऐसा है, कर्म ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो समय पर जो होगा होगा। योग बनेगा तो ध्यान में जाएंगे, योग बनेगा तो धन होगा, योग बनेगा तो साधना होगा, योग बनेगा तो घर होगा, योग बनेगा तो ये होगा। अगर ज्योतिष सत्य है तो मनुष्य अपंग है, फिर उसके लिए कोई इलाज नहीं है, तब वो गुलाम है। तो फिर क्या है? नहीं, आप चल रहे हैं, मैं आपको कहूंगा जो कि आप अपना एक कदम उठाएं, आप क्या करेंगे? एक कदम जो है सो अपना उठा देंगे। अब मैं कहूंगा आप बिल्कुल खड़ा हो जाएं, अपना एक टांग ऊपर करें, एक टांग आप ऊपर कर दें। अब मैं कहूंगा आप दूसरा भी टांग अपना ऊपर कर दें, कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक टांग ऊपर करने के लिए एक टांग को जो है जमीन पर आधार बनाना पड़ता है, तब एक टांग ऊपर कर सकते हैं। अगर हम जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, जीवन जैसा है वैसा ही चल रहा है, तो ग्रह नक्षत्र तारों के जो विज्ञान है उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, निश्चित पड़ता है। हमारा भी प्रभाव ग्रह नक्षत्र तारों पर प्रभाव पड़ता है। हम एक दूसरे को जो है पूरक हैं, कंप्लीमेंट। अब ये जो ग्रह नक्षत्र, ये तारा है, एक आदमी किसी खास योग में जन्म लेता है, एक आदमी किसी खास नक्षत्र में जन्म लेता है, एक आदमी किसी खास नक्षत्र में जन्म लेता है। किसी आदमी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया और उसमें ऐसा योग रहा जो कि जन्म से ही वह बुद्धिहीन, अपंग, बीमार, नंगे, भूखे रहने के लिए मजबूर है। और किसी आदमी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया कि जन्म से ही वह सोने के चम्मच लेकर पैदा हो गए, बुद्धिमान, प्रतिभा से धनी। ज्योतिष यहीं तक देखता है, इसमें वह पूरा नक्षत्रों को कारण मानता है, लेकिन इसके पीछे भी कारण, इसके पीछे क्या कारण है? हर एक आदमी का अपना जर्निंग ऑफ सोल की जो यात्रा है वो अलग अलग है। अब कोई आदमी इस जन्म में बहुत ध्यान साधनाएं योग किया है, तो उसका जर्निंग ऑफ यात्रा जो है, उसका होश, उसका अवेयरनेस, उसके कॉन्शसनेस, वह उसका यात्रा पथ को बदल देगा। क्योंकि हर एक आदमी जो जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार लेता है, वह किस प्रकार के आबो हवा में जिया है, किस प्रकार विचारों के साथ उनका आइडेंटिफिकेशन है, उनके भीतर किस प्रकार का संस्कार है, कैसा उनका जो है विद्युत तरंग की संरचना उनके सूक्ष्म शरीर पर जो है इफेक्ट कर रहा है। एक खास प्रकार का संस्कार, एक खास प्रकार का ढांचा, एक खास प्रकार के विचार, एक खास प्रकार के विशिष्ट नक्षत्र में जन्म लेने के लिए हमें योग्य बनाता है। और हम वैसे ही माता पिता घर में पुनः जन्म ले लेते हैं जो हमारे कर्मों के साथ उसका मेल करता है। अचेतन ये चुनाव होता है, जैसे पानी गड्ढे को ओर बहना शुरू कर देता है, इसी प्रकार हमारा जो कर्मों का योग है, उसी कर्मों के योग के अनुसार मैं अपना ग्रह नक्षत्र, माँ बाप, घर परिवार, वह मैं चुनता हूँ। जिसका जर्निंग ऑफ सोल का यात्रा कुछ हायर है या मीडियाकर है, उसका जीवन का यात्रा पथ, संस्कार, विचार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका जो है अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो उसका यात्रा पथ बदल जाता है। तब वह उस प्रकार के ग्रह नक्षत्र और माँ बाप को चुनते हैं। ज्योतिष यहीं तक देखते हैं कि इस ग्रह नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लिया है, तो ये कारण हुआ, इस कारण का ये उसके भविष्य में परिणाम होगा। लेकिन ज्योतिष कारण को पता लगा सकता है, ज्योतिष के पास समाधान नहीं है। वो जो समाधान बता रहा है, गाय को हरा घास खिला दो, चींटी को गुड़ खिला दो, ये समाधान नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, उसके पास समाधान नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो भविष्य में घटनाओं को जाना जा सकता है, उसके द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये होने वाला है, लेकिन उसके पास समाधान कोई नहीं है। अगर हम वो घटना, ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो उसके अनुसार, उसके संदर्भ को रखकर मैं कोई और डिवाइस तैयार कर सकता हूँ, कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ और किसी रास्ते के अनुसार जो है सो उस पर अपना यात्रा पथ कर सकता हूँ।
लेकिन ज्योतिष के पास समाधान नहीं है। योगानंद के गुरु थे युक्तेश्वर गिरी, जो एक बहुत बड़ा ज्योतिषविद थे, ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान थे। तो उसने योगानंद से कहा कि ये समय जो है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक समय है, और ये समय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तुम पर बहुत सारे संकट आने वाला है। योगानंद ने युक्तेश्वर गिरी से बोला जो कि आप मुझे ये लिख कर दे दें, ये समय कब से कब तक रहेगा। और युक्तेश्वर गिरी ने उनको वह समय, वह कालखंड लिख कर दे दिया ज्योतिष के अनुसार। कहा जाता है योगानंद ने उसी समय में अपनी सारी साधना शुरू किया और वह एनलाइटनमेंट हो गए। अगर ज्योतिष सत्य था तब तो योगानंद जो है बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता। ज्योतिष बैसाखी है, जैसे बीमार आदमी है, रुग्ण आदमी है, बिना बैसाखी को तो नहीं चल सकता है। अपंग आदमी बिना बैसाखी को कैसे चल सकता है। तो ज्योतिष जो है इसी प्रकार के बैसाखी है, जो अपंग है, जिसके पास विल नहीं है, संकल्प नहीं है, तो वह इन तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिष जादू टोना इन सब का वह सहारा लेते। अगर ज्योतिष सच ही है पूरा, तो उसका वह परिणाम जो है सुनिश्चित होकर रहेगा, फिर मनुष्य बदल नहीं सकता। युक्तेश्वर गिरी के अनुसार यह समय, ये कालखंड में तुम्हें यह संकट और ये कष्ट से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और योगानंद ने उसके विपरीत कर दिया। वही समय उनके जीवन के लिए सर्वोच्च डायमंड काल हुआ और वह बुद्धत्व के उपलब्ध हो गए। ज्योतिष एक संभावना है, वह अर्ध सत्य होता है, वह बदला जा सकता है। मनुष्य इतना स्वतंत्र है, एक टांग उठाने के लिए वो हमेशा स्वतंत्र है। एक टांग उसके जमीन में है तो एक टांग को उठा सकता है, और उस कदम को उठाने की इसको हमेशा स्वतंत्र है। कहते हैं कबीर के मन के जीते जी और मन के हारे हार। अगर मन जब हार गया तो फिर वहाँ कोई चिकित्सा, कोई विज्ञान, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई ज्योतिष जादू टोना वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। और मन अगर संकल्पवान हो, ऊर्जा से भरा हो, तो फिर किसी प्रकार के ज्योतिष, किसी प्रकार के तांत्रिक मांत्रिक जादू टोने के पास उसे जाने की जरूरी नहीं होता। ये जो ज्योतिष लोग हैं, जब हम इनके पास जाते हैं तो ये करता है क्या? ये ज्योतिष के ही लिए सीमित नहीं है, ये हमारे डॉक्टर, उन डॉक्टरों को लैब, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को कायम रखते हैं कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वह मुझे भयभीत करता है। आपको ये बीमारी है, रिपोर्ट को इस प्रकार से बनवाते हैं अपने ही लैब में जहाँ उनकी विश्वसनीय है, ताकि वो रिपोर्ट पढ़कर और मैं भयभीत हो जाऊं। अब वह जैसे मुझे मोड़ना चाहेगा, जो मुझे करना चाहेगा, अब मैं कर सकता हूँ। यही काम करता है ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक, जादू टोने वाले। वह ज्योतिष ही क्या जो तुम्हें घुटने के बल पर नहीं ला दे, वह तुम्हें घुटने के बल पर लाने के लिए मजबूर कर देगा, इस प्रकार डराएगा, भयभीत करेगा, ये दशा का योग्य है, ये संभावना है, ये होने वाला है। अब मनुष्य भयभीत हो गया, मनुष्य बहुत कमजोर है। अब उसके हाथ में शिकार हो गया, अब वो शिकार को जैसे चाहेगा वैसे वह शिकार को खाने की कोशिश करेगा। मेरे एक परिचित थे, वह कहीं जो है सो काम करते थे, तो वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया मिलता था। अब 10-12 हज़ार 15 हज़ार में जीवन में गुजर कैसे चलेगा? नमक आएगा तो तेल नहीं, तेल आएगा तो नमक नहीं। बच्चे को शिक्षा देगा कि अपने कपड़ा पहनेगा, कि मकान को भाड़ा देगा। फिर जो है उसने कुछ दिनों के बाद एक साथ जो है से पंपलेट छपवा लिया और उसने घोषणा किया उसमें अपने आप को ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, तांत्रिक, क्या क्या ना उसके पीछे वो लगा लिया। जब वो लगा लिया तो
धंधा अच्छे से चलने लगे। मेरे पास कभी कभी आ जाते थे। मैं मित्र कहना उसे नहीं चाहूँगा, परिचित ही थे, मित्र तो कोई और बात होता है। उन्होंने कहा कि मैं विश्व के सबसे बड़ा वास्तुविद हो गया हूँ, ज्योतिषी हो गया हूँ। बोले इससे पहले तो तू काम करता था, तो फिर काम को छोड़ क्यों दिया? उसने कहा क्या करें, जब उसके द्वार पर उसी आदमी को मैं काम करने के लिए जाता था, तो वो आदमी 12,000 15,000 पर मुझसे काम करवाता था। ऐसा बदसलूक ही करता था कि दूसरे दिन जाने के मन तैयार नहीं होता था। लेकिन आज मैं ज्योतिषी का कार्य शुरू कर दिया हूँ, वह आदमी मेरे द्वार पर आकर अपना भविष्य बता रहा है। और उसने वह सारी विद्याओं को जाना, ज्योतिष कैसे भयभीत करता है, कैसे चीटिंग करता है, कैसे फ्रॉडगिरी करता है, कैसे आदमी को डराता है, धमकाता है, और तब उसको साथ कैसे असूलता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब तुम पढ़ा क्या? क्योंकि ज्योतिष को पढ़ने का काम क्या है? उसकी दाव पेच ठीक से जान लें और विद्याएं चल सकता है, बाजार में चल रहा है। हजारों आदमी जो को इस विद्या के प्रति आस्था है। घर में अनबन हो रहा है, पति के साथ नहीं बन रहा है, बच्चे जो है नहीं सुन रहा है, सारे समस्याओं को ज्योतिष कहता है हमारे पास समाधान है। तो समाधान फिर क्या देते हैं? तो इस प्रकार जो जीवन में असफल आदमी होते हैं, जिसके जीवन में किसी प्रकार का आयाम नहीं होते हैं, लगभग इसी प्रकार का आदमी को आप देखेंगे कि ज्योतिष बन गया है, वास्तुविद बन गया है, न जाने क्या क्या बन गया। जब हम इनके पास जाएंगे तो ये हम मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद भयभीत करने की कोशिश करेंगे, और वह ज्योतिष ही क्या जो मुझे घुटने के बल पर नहीं ला दे। और जब मैं घुटने के बल पर आ जाऊं, तब हारे क्या नहीं करता है, तो सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार के जो धंधा है ज्योतिषियों के नाम पर बहुत सारा कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, अगर हम जीवन को और किसी डायमेंशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर हम ऊर्जा पर काम नहीं कर रहे हैं, तब बाहर संसार में जो गतिविधियां चल रहा है ज्योतिषियों का कारोबार, वह काम करेगा और उसका धंधा जो है सो बहुत जोर शोर से है, वह मुझे अपना शिकार बनाएगा। अगर हम अपने भीतर वह काम करते हैं, हम अपने जीवन में ध्यान साधना करते हैं, ऊर्जा के एक न्यू डायमेंशन में प्रवाह डाल रहे हैं, तो फिर ग्रह नक्षत्र और उनकी दशाएं हैं मुझ पर, वह काम करना जो है सो बंद कर देते हैं। फिर जो उसका संभावना था वह बदल गया। जिस आदमी के जीवन में और कोई डायमेंशन नहीं है, कोई नया आयाम नहीं है, वहाँ ज्योतिष अपना काम करेंगे, क्योंकि वह बीमार है, वह बिना बैसाखी से नहीं चल सकते हैं। अगर वह बैसाखी भी छीन लें तो फिर वह चलेगा कैसे? जब उसे संकट आएगा, मुसीबत आएगा, सारी समस्याएं मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उस समय वह किसी ज्योतिष के द्वार पर, किसी तांत्रिक के द्वार पर, किसी जादू टोने के द्वार पर वह खड़ा होता है, वहाँ उसका समाधान लेता है। मेरे एक परिचित थे, वो अपने आप को तथाकथित ज्योतिषी कहता था। तो आया, वह एक हस्तरेखाविद भी थे, वह मेरा हाथ देखा। मैंने उसे कहा देखो मेरे हाथ में जो है सो विवाह के योग्य है कि नहीं। तो उसने कहा हाँ 27 वर्ष में आपका विवाह के योग्य है, आपके 2 संतान हैं। फिर वह बाद में जब मुझसे मिला तो मैंने उसके कहा कि तुम्हारा ज्योतिष सत्य है कि झूठ है, बल्कि आपका कहने के तात्पर्य क्या है? बोले मैं बिल्कुल अभी देखो 50 वर्ष का हो गया हूँ, अविवाहित हूँ, वह विवाह होने का योग्य, वो 2 संतानें कहाँ गया? बोले आप क्या बात करते हैं? वह इन लोगों के लिए है, ये लोग उसके लिए बाजार उपलब्ध किए हैं, तो यहाँ जिस चीज का बाजार उपलब्ध होगा वो चीज तो बिकेगा ही। एक बार मेरे वो हाथ देखकर अपने आप को बड़ा शोकाकुल और दुखी हो गया, और उसने बोला संकित मूड में, बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
मैंने उससे कहा कि आप इतना क्यों दुखी हो गए हैं? मेरे हाथ देकर, मेरा नुकसान से आप क्यों दुखी हो गए हैं? आप क्यों परेशान हो गए हैं? उसने कहा कि ये समय जो आपके पास 22 से 27 साल का था, वो गोल्डन टाइम था। तो मैंने कहा अगर ये गोल्डन टाइम था 22 से 27 साल, तो फिर जीवन में इससे बुरा क्षण क्या होगा? क्योंकि सर्वाधिक बुरा क्षण वो मेरा जीवन में वही था। तो फिर मैं गोल्डन टाइम और किसे कहूँगा? और तू चिंता इसके लिए क्यों करता है? लेकिन ये उसका भाष्य है। वो कहेगा मांगलिक है, काल सर्प योग है, ये है, वे हैं, और अपने आप को इस प्रकार का इम्पोज करेगा बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके प्रभाव में आ जाए। अब वह आपको सजेशन देगा, अब वही आपको समाधान देगा। ज्योतिष में समाधान किसी चीज का नहीं है, मात्र कारण को हम जान सकते हैं। इतना ज्योतिष विद्या में ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या क्या कारण उत्पन्न होने की एक संभावना है, वो भी पूरा परफेक्ट नहीं है, इतना जान सकते हैं। यही एक संभावना है अल्टीमेट। तो आपको इससे परेशान होने की क्या जरूरत? लेकिन वह इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज और इस प्रकार का दिखावा कर रहा था ताकि उसके जाल में फंसे। फिर वह जो उपाय करेगा, वो उपाय का हम शिकार हो, फिर वह मेरे द्वारा अपना उल्लू सीधा करेगा। इन ज्योतिषियों को चेहरे पर आप देखेंगे, इसको अपना पता नहीं है। 2-4 दिन इसके घर में के आसपास रुक जाए, इसको देखें, झांकें इसकी जिंदगी में, तो समझ में आएगा जो कि मैं किस गड्ढे में आकर गिर गया। ये जो काल सर्प योग और मांगलिक है, महज 200 वर्षों का ये इजाद है। इससे पहले ज्योतिष के शास्त्र में कहीं भी काल सर्प और मांगलिक की चर्चा नहीं हुआ है। साउथ के एक बहुत बड़े ज्योतिषविद के.एन. राव इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, और काल सर्प और मांगलिक इस प्रकार के जो पेशेंट उनके पास आया था, उनको वो नहीं बोला और उनको जीवन में कहा कि इस प्रकार का कुछ नहीं है। और वे लोग अपने जीवन में ऐसे हजारों व्यक्ति अपना जीवन यापन किया, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आया, न कोई दुर्घटना आया। हमारे चित्त में क्षमता है, हम जो मान लेंगे वो होगा, जिसे हम नहीं मानेंगे वह नहीं होगा। तो जब तक हम बाजार उपलब्ध करेंगे, इस प्रकार के ठग, इस प्रकार के चीटर हमेशा जो है सो पैदा होता चला जाएगा और बाजार को उपयोग करेगा। जिस दिन हम बाजार को बंद कर देंगे, क्योंकि हम ही उनके बाजार हैं, और जिस दिन उसके हम बाजार को बंद कर देंगे, फिर इस दिन हम इस शिकार से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? क्या वही जाए? अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से संस्मरित होने दें, थोड़ी साधना करें, थोड़े योग करें, और देखें जीवन में कैसा आनंद अहोभाव और मस्ती का क्षण आता है। एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है कि शून्य में जाने की विधि क्या है? चित्त निर्विचार चित्त दशा को कैसे उपलब्ध हो, इसके बारे में कृपा कर बताएं। शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य में जाने के अगर विधि हो सकता है तो कम से कम तो विधि साथ रहेगा, और विधि जब साथ रहेगा तो फिर कहेंगे विधि से अब कैसे छुटकारा होगा। तो इस विधि से छुटकारा होने के लिए फिर दूसरा विधि की जरूरी है, फिर दूसरा विधि साथ रहेगा। आप पूछेंगे कि दूसरी विधि से छुटकारा होने के लिए फिर तो विधि चाहिए, फिर तीसरी विधि हो जाएगी, ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, अंतहीन श्रृंखला हो जाएगा। शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकता। शून्य में जाने की विधि हमारे संत महात्मा हमें पकड़ा देते हैं, राम राम बोलो। अब राम राम बोलेंगे, चित्त राम राम को पकड़ लिया, अब राम राम को कैसे छूटे? अब इसके लिए दूसरी फिर विधि डालें, फिर दूसरा विधि अगर दिए तो फिर चित्त उसको पकड़ लेता है, तो फिर उससे छूटने के लिए तीसरा डालें, तो जो विधि डालेंगे चित्त उसको पकड़ लेता है। जैसे बात ये ऐसा हुआ, एक शिखर पर जाने के लिए हम शिखर पर सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी की जितनी ऊंचाई होगा उतनी दूर तक हम जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सो हम नहीं पहुंच सकते।
क्योंकि सीढ़ी जहाँ तक पहुँचाने की उसकी सीढ़ी में क्षमता है वहीं तक वो पहुँचा सकता है। तो विधि से शून्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर विधि के द्वारा हम शून्य में प्रवेश करते भी हैं तो विधि बड़ा हो जाएगा, और परमात्मा अल्टीमेट सत्य है, वो अनंत है, वहाँ विधि से हम कभी नहीं पहुँच सकते। तो क्या किया जाए? विधि से अगर हम नहीं पहुँच सकते हैं तो सत्य को कैसे जाना जा सकता है? इसमें एक बात को ध्यान रखना होगा। अगर घर में आग लग जाता है तो घर में जब आग लग जाता है तब हम ये पूछते हैं कि किस विधि से निकलूं, कौन है द्वार, कहाँ पर दरवाजा है, लोगों से सलाह लूं कि ज्योतिष से पूछूं कि किस विधि से जो है घर में जो आग लग गया है उससे निकलूं। नहीं, आग की लपट घर में जब मुझे ये दिखाई देता है, घर धू धू करके जल रहा है, और वो लपट देखने के कारण फिर मैं विधि नहीं पूछता, फिर दरवाजा से या खिड़कियां से जहां से रास्ता मिलता है वहीं से जो है सो भाग निकलता हूँ, फिर कोई सोच विचार नहीं करता हूँ, न इसके लिए विधियां की खोज करता हूँ, न किसी से पूछता हूँ, न किसी से सलाह लेता हूँ। सारे शिष्टाचार जो है सो वहाँ भूल जाता है। अपनी पत्नी साथ में आए कि दूसरी स्त्री को धक्का न लग जाए, क्या हो नहीं हो सब भूल जाते हैं, जहां से मार्ग मिलता है वहीं से निकल जाते हैं। मैंने एक कहानी सुना है, एक सेंटीपीड रास्ते से गुजर रहा था, 100 पैर वाली वो था। एक मकोड़े उसको देखा, उसको आश्चर्य लगा कि 100 पैर वाली सेंटीपीड ये कैसे यहाँ से चल रहा है, कौन पैर पहले रखता होगा, कौन उसके बाद, फिर कौन उठाता होगा, इतना को हिसाब ये कैसा रखता होगा, कितना बड़ा ये गणितज्ञ है। क्योंकि मकड़े को तो 4 ही पैर है, तो 4 पैर के हिसाब तो उसके दिमाग में बैठता है कि पहले ये उठाया, उसके बाद फिर पीछा उठाया, फिर आगे का दायां उठाया, तो फिर पीछे का बायां उठाया। लेकिन ये सेंटीपीड कैसे चलता है? सेंटीपीड से पूछा, रुको भाई, तुम मुझे दिक्कत में डाल रहे हो, ये 100 पैर में तुम किस पैर को पहले उठाते हो, कैसे व्यवस्था बैठाते हो, कैसे भीतर एक संतुलन साधता है, इसका ख्याल कैसे रख पाते हो? उसने कहा जो कि मैं तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, आप कह रहे हैं तो मैं इस पर ध्यान देता हूँ, देखता हूँ। उसने ध्यान दिया, समझने की कोशिश की, तब तक सेंटीपीड गिर गया। सेंटीपीड ने बोला कि तुम्हारे ख्याल में आकर जो है मेरा ये दुर्व्यवहार हुआ, मेरी ये अवस्था हुआ, मैं ये ख्याल ही नहीं रखता हूँ कि कौन पैर पहले उठे कौन बाद में उठे, चल रहा है, सब चल रहा है, यहाँ कोई विधियां नहीं। तो परमात्मा के भी द्वार पर जो पहुंचने के लिए कोई विधि नहीं होना चाहिए। वहां जाने के लिए न शास्त्र की जरूरी है, न गुरु की जरूरी है, बस जिंदगी में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि शास्त्र व्यर्थ है, गुरु व्यर्थ है, मन के विचार व्यर्थ है, सारा भाग दौड़ व्यर्थ है, जिंदगी एक मीनिंगलेस दिखाई पड़े, उसी दिन जो है हम छलांग ले लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। या पहुँच जाते हैं ये कहना भी ठीक नहीं है, वहाँ तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं अपना आइडेंटिफिकेशन बाहर से कर लिया है, मैं इधर उधर उसे खोज रहा हूँ, वह पहले से मौजूद है। तो जो चीज़ पहले से मौजूद है उसे फिर जो हम इधर उधर खोजेंगे तो उलझने और पैदा हो जाएगा। मैं एक कहानी सुना था, एक सम्राट का वजीर मर गया था, तो चाहता था नगर के जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कुशल गणितज्ञ जो युवक हो उसको जो है सो राज दरबार में वजीर के पद पर रखा जाए। तो उसने अपने मंत्रियों को
कहा कि नगर में घोषणा कर दो कि सम्राट ने ये घोषणा की है कि नगर में जो है सो सम्राट अपने राज दरबार में वजीर के पद पर किसी एक को बहाली करना चाहता है और उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसे वजीर के पद पर रखा जाएगा। नगर में घोषणा किया गया। उसमें से योग्य प्रतिष्ठित जो जानते थे, कुशल थे, जिसने शास्त्र पढ़ा था, जिससे अपने जानने और समझबूझ होने की दावा था, वो 3 युवक आया। तो राजा ने एक अफवाह उड़ाया कि एक नया कमरा जो है सो बनकर तैयार हुआ है और उस कमरे में जो है जो परीक्षा देने के लिए आएगा युवक, उसको बंद कर दिया जाएगा और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा और जो युवक पहले ताला खोलकर आ जाएगा उसको वजीर के पद पर राजा जो है सो रखेंगे। तो 2 मित्र जो गणितज्ञ थे, जानकार थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह पूरी तैयारी करके आया था और कुछ इधर उधर का जब ताला का विषय आया तो कहा कि इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो बोला इसके बारे में कुछ तो जान नहीं रहे हैं, फिर क्या किया जाए। जो ताला को खोलने वाले विशेषज्ञ थे उनके पास गया, उनसे समझ बूझ लिया, ताला के बारे में जो शास्त्र था उसको अध्ययन किया, दोनों रात भर अध्ययन करता रहा। तीसरा जो युवक था सो कमरा में आया और वह चुपचाप लेटा रहा, वो कुछ नहीं करता है, न कोई तैयारी न कुछ। ये 2 मित्र एक दूसरे से प्रश्न कर रहा है, देखो वो नासमझ सोया हुआ है, परीक्षा समय आ गया है और उसका कुछ तैयारी भी नहीं है, लगता है ये परीक्षा देने के मूड में नहीं है। नियत टाइम आया, राजा ने तीनों युवक को कमरा में बंद कर दिया और कमरा लगा दिया। वो जो दोनों युवक काफ़ी तैयारी करके आया है और उसने और गहन अध्ययन करने लगा, जो कि क्या-क्या अध्ययन किए थे, क्या-क्या इसके विषय में हम जानते थे कि ताला कैसे खोला जाए, कितने प्रकार के ताला हैं, क्या है लॉक, डिजिटल नंबर कैसे खुलता है, सारे विषय को जो है सो अपने दिमाग में चित्रण करने लगे, ताकि अब ताला पड़ जाए तो उतने सारी चीज़ों के पीछे जानकारी होगा, तभी तो उसके साथ एनकाउंटर कर सकते हैं। और दोनों ने देखा कि युवक अभी सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। उससे पूछा कि तुम्हें क्या परीक्षा देने के मूड में नहीं हो, क्या तुम परीक्षा से बाहर निकलने की विचार कर रहे हो? युवक ने कहा कि जहाँ तक मेरे संबंध है, मैं ताला के विषय में तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो व्यर्थ, परेशान और चिंतित होकर क्या फायदा। समस्या आएगा उस समय जो उसका समाधान होगा खोजने की कोशिश करूँगा, कम से कम तो रिलैक्स हूँ, शिथिल हूँ। अक्सर आदमी होता है कि परीक्षा के समय में इतने चिंतित और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि जो भी भीतर उसके समझ पहले से था, वह समझ भी जो है उसके भीतर से गायब हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन, चिंता और विषाद के कारण। उस समय हमें थोड़ा सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जब हम रिलैक्स होते हैं तब जो हमारा ये मन है, ये सहज ढंग से काम करना शुरू होता है। लेकिन जब हम रिलैक्स नहीं होते हैं, चिंतित होते हैं या कोई चीज़ आप भूल गया है उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज़ याद नहीं आएगा और फिर देखते हैं कि झटके से उसे छोड़ दिया, सहज हो गए, रिलैक्स हो गए, कुछ क्षण के बाद देखते हैं कि अचानक जो है सुबह याद आ गए। वो युवक जो लेटा था, रिलैक्स था, उठा, दरवाजे के पास गया और बाहर निकल गया। वो दोनों युवक पूछा कि तुम बाहर निकल कैसे गए? दरवाजा तो लगा हुआ था। उसने बोला कि दरवाजा मात्र लगा ही हुआ था, इस पर कोई ताला नहीं था। यह एक पहेली था जिसे सम्राट ने अब्बाह में उड़ाया। हम तथ्य को नहीं देखें, अब्बाह में बह गए और उस अनुसार जो है समस्या के समाधान करने के लिए प्रयत्न करने लगे। समस्या से एनकाउंटर तो हुआ ही नहीं, तो पहले तो हमें समस्या से एनकाउंटर होने दें और जब समस्या से हम एनकाउंटर होंगे तो उसका समाधान भी उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू निकल आएगा। पहले तो ये जाने कि प्रश्न क्या है, तब उत्तर को तलाश करें। ये अब बात था कि द्वार पर ताला लगेगा, लेकिन ये एक पहेली था।
परमात्मा के द्वार पर कोई ताला नहीं लगा हुआ, बल्कि वो बंद भी नहीं है, सटाया भी नहीं गया है, वो खुला ही हुआ है। हम झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, हम इतना व्यस्त रहते हैं संसार में कि भाग दौड़ में, जो कभी हमें ये चीज़ का इस पर अटेंशन ही नहीं जाता है कि उसके खोज हो। तो जिस दिन ये संसार व्यर्थ हो जाता है, शास्त्र व्यर्थ हो जाता है, गुरु व्यर्थ हो जाता है, सारी ध्यान साधनाएं व्यर्थ हो जाता है, विधियां व्यर्थ हो जाता है, उस दिन हम सब छोड़ देते हैं और देखते हैं कि वह जो परमात्मा है उसका द्वार सदा से खुला था। मैं कभी विधियों में उलझा हुआ था, कभी शास्त्रों में उलझा था, कभी गुरु के चक्कर में उलझा हुआ था। तो वहां जाने के लिए कोई विधि नहीं हो सकता। ये बात ऐसा हुआ, एक आदमी साइकिल चला रहा है और साइकिल चला रहा है तो उसने साइकिल को रोकना चाहा, तो क्या किया जाए? हम कहेंगे जो कि तुम साइकिल में पैडल देना बंद कर दो, साइकिल जो है स्वतः रुक जाएगा। उसने पैडल देना जो है साइकिल में बंद कर दिया है, फिर भी साइकिल नहीं रुकता है, क्योंकि मील 2 मील जो साइकिल यात्रा करके आया है, उस यात्रा के कारण साइकिल ने अपना एक स्पीड कायम कर लिया है। वो स्पीड के कारण जो साइकिल में मूवमेंट है, जिसके कारण साइकिल अभी फलांग 2 फलांग 4 फलांग और आगे जाएगा, फिर जो है स्वतः गिर जाएगा। तो हमारा जो चित्त है, इस पर हम लगातार पैडल देते चले जाते हैं। जब हम पैडल देते चले जाते हैं तो चित्त का प्रवाह बढ़ता चला जाता है। एक विचार आया, उस विचार के साथ एनालिसिस करते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, अशुभ शुभ के विचार करते हैं। वो एक विचार 10 विचार को जन्म दे देता है, फिर वह 10 विचार जो है 100 विचार को जन्म दे देता है। करे क्या? करें क्या? तो पहले तो हम इसमें पैडल देना बंद कर दें। जब हम पैडल देना बंद करेंगे तो भी ये जो इतने दिनों से जो हम इसको में लगातार गति प्रदान किए हैं, जानने वाला कहता है कि जन्म जन्मों का प्रतिफलन है, जिसके कारण जो है सुमन एक गति पकड़ लिया है, तो वह पीछे से अपना मूवमेंट पकड़ लिया है, उस मूवमेंट के कारण जो है सो वह गति जारी रखेगा। लेकिन जब हम उसमें अपना पैडल देना बंद कर देते हैं तो वह कुछ समय तक चलेगा, फिर धीरे धीरे गति छीन होता चला जाएगा। एक दिन अचानक जो है सब छलांग ले लेंगे उस पर से। तो कहेंगे इसके लिए मेथड नहीं है, निगेटिव मेथड। क्या किया जाए? जब आप अपने प्रेमी या प्रेयसी या प्रेम का या मित्र के साथ किसी समुद्र के तट पर होते हैं, या आप किसी प्रेम के क्षण में होते हैं, या किसी प्रार्थना के क्षण में होते हैं, या खुशी आनंद के क्षण में होते हैं, तो उस समय और मत सोचें, ना कुछ विचार करें, उस क्षण के उसके मौजूदगी को पूरा पूरा आनंद लें। हवाई नहीं सोच रहा है, सागर नहीं सोच रहा है, आकाश नहीं सोच रहा है, हम सोच सोच कर अपने आप को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। और इतने दिनों से लगातार ये जान रहे हैं कि हमारे विचार हमारे सोचने के कारण कुछ होने वाला नहीं है, फिर सोच सोच कर हम अपने आप को हमेशा चिंतन में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आग जिस दिन दिखाई पड़ेगा, उस दिन अपने आप जो है सो छलांग लग जाएगा। मन का नियम है, जहाँ आनंद है मन वहाँ स्वतः गति करता है, इसके लिए कोई विधि नहीं। यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा चलेगा, उस पर एक बहुत संगीतबद्ध एक म्यूजिक चल रहा है। आप उस म्यूजिक को कैसे सुनने लगे? क्योंकि वह आनंद प्रिय है, मन स्वतः उसके ओर गति करना शुरू हो जाता है। जब हमारे भीतर एक बार वो स्वाद मिल जाता है शून्य का, अपने स्रोत से जब हम जुड़ जाते हैं, और जब हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं तो वो जो आनंद के झरना वहाँ झर रहा है, जब मन उस आनंद को पाता है तो मन जो है स्वतः छलांग ले लेता है। इसके लिए फिर कोई विधि की जरूरी नहीं। तो शून्य में जाने की कोई विधि नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं इसके लिए निगेटिव मेथड, जो मेथड नहीं है। जब कोई विचार आए उसके प्रवाह में मत बहे, ना कहें ये विचार अच्छा है, ना उसके बारे में कोई ये जजिंग करें ये बुरा है,
न कोई डिसीजन ले, न कोई निर्णय ले। वो आया है हमारे वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर, वो विचार नृत्य करेगा, अच्छे का, शुभ का, बुरा का, और फिर वह चल देगा। क्योंकि विचार जो हैं क्षणजीवी है, वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मात्र आप देखें, जैसे सिनेमा हॉल में दृश्य को देखते हैं या नाटक में नाटक को देखते हैं, ऐसे आप रिलैक्स, शिथिल होकर बिना चुनाव का एफर्टलेस अपने भीतर बैठ जाए। मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हम बंध जाते हैं, हमारा तादात्म्य हो जाता है, और विचार को इसी से जो है प्राण मिलता है। क्योंकि विचार जो है परजीवी होता है, जैसे अमरवेल का लत्ती होता है ना, तो उसका अपना कोई जड़ नहीं होता है, उसका अपना कोई प्राण नहीं होता है। वह जिस वृक्ष पर होता है उसी वृक्ष को के द्वारा जो है सो अपना भोजन ग्रहण करता है, अंत में उसी वृक्ष को जो है खा जाता है। तो विचार हमारे ऊपर गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, अपने आप को छोटे छोटे डिसीजन में बांध लेते हैं। अब मैंने अपने आप को मान लिया, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, अपने आप को मान लिया। लेकिन अब कोई आदमी क्रूप कहेगा तो उसके साथ जो है सो मेरा झंझट हो जाएगा, कोई आदमी मुझे मूड कहेगा तो उसके साथ जो है सो मेरे को झंझट हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूँ, मैं अपने आप को सुंदर मानता हूँ, तो दूसरी धारणा ला नहीं सकता। और जब अपने आप को किसी एक धारणा में कैद करता हूँ, हम सीमित हो जाते हैं, और चेतना असीमित। अपने आप को किसी कैटेगरी में, किसी आयाम में बांध ही मत, आइडेंटिफाइड न करे, तादात्म्य न करे। मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम कैसे हो सकता है? जब मैं जन्म लिया तो मेरे साथ कोई नाम नहीं आया था, ये माँ बाप ने मेरे ऊपर ये लेबल चिपका दिया है। बाहर से समाज में पुकारने के लिए सुविधा हो गया, क्योंकि इतना आदमी भी नाम का होगा तो फिर जो है एक दूसरे से कॉल कैसे किया जाएगा, बुलाएगा कैसे? ये ऊपर से चिपकाया गया है, ये मेरा नाम नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी ये शिक्षा है, ये दीक्षा है, ये मेरी शिक्षा है, दीक्षा है, मैं ये नहीं हूँ, उससे पहले भी मैं हूँ। अपने आप को किसी कैटेगरी में जो है बांटे नहीं, तादात्म्य न करे, ना अपने आप को बुद्धिमान माने, न सुंदर माने, न क्रूप माने, कुछ नहीं। किसी विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन होना ही नहीं, हम असीमित हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। फिर जिसके कारण मेरे हाथ में, जिस विचार के कारण हथकड़ी लगता था, जो बंधन था, वो बंधन धीरे 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 साक्षी चेतना और सजगता होश के कारण पिघलना शुरू हो जाता है। जब वो पिघल जाता है तब मेरा स्वयं का, अपने निज स्वरूप का, जिसे सेल्फ के हैं, उसका पुनः दर्शन होता है। ये बात ऐसा ही हुआ कि एक बर्फ का टुकड़ा है सागर के किनारे। अब बर्फ के टुकड़ा देख रहा है कि सागर अलग, मैं अलग, लेकिन बर्फ का टुकड़ा है तो सागर का ही एक रूप। लेकिन सुबह फिर सूरज जो है सो निकल आया, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगा, और बर्फ ज्यों ज्यों धीरे धीरे पिघलने लगा तो देखा कि सागर के साथ हम अपने आप को एक हो रहे हैं। मेरा जो ये अलग और पृथक ये रूप था, यह एक भ्रांत था, ये मैं हूँ नहीं, और ये मेरा एक स्वप्न था जो मान रहा था। मेरा तो रूप सागर है, और जब वो पूरा पिघल जाता है तो अपने को असीमित सागर के समान ही जानता है। ऐसे हमारी स्थिति है। अभी हमारा जीवन जो है, लाइफ फोर्स जो है वो फ्रीज हो गया है, न जाने अपने आप को क्या क्या मान रहा हूँ, किन किन धारणाओं में अपने आप को कैद किया हूँ। कोई अपने को ईसाई मानता है, कोई अपने को क्रिश्चियन मानता है, कोई अपने को बौद्धिस्ट मानता है, कोई अपने हिंदू मानता है, तो कोई अपने मुसलमान मानता है। ये सब संप्रदाय जो है ये कैद खाना है, और इन सब मान्यताओं के बीच चेतना पर वो पत्थर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण चेतना का जो प्रवाह है वो प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इन मान्यताओं और कैद से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने निज स्वरूप में पुनः स्थापित नहीं हो सकते। जब भी कोई विचार आया उसे निरीक्षण करें, चुपचाप देखते रहे। आया, वो अपना नृत्य करेगा वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर, फिर चल देगा। तो एक दिन हम पाएंगे कि उस शून्य में हमारा प्रवेश हो गया, बिना कोई विधि का।
क्योंकि वहाँ जाने का कोई विधि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ जाने का अगर कोई विधि होगा तो विधि तो साथ रहेगा। अब फिर विधि साथ रहेगा तो फिर विधि के बाहर हम कैसे हो सकते हैं? फिर दूसरी विधि चाहिए, फिर तीसरी विधि चाहिए, तो ये अंतहीन एक श्रृंखला हो जाएगा। नहीं, थोड़े हम सजग हो, होश में हो, जागरूक हो। हाँ, होश में सजग हो, जागरूकता कैसे आए, इसके लिए विधियां हो सकती है। संवेदनशील कैसे बने, इसके लिए विधियां हो सकता है। ये नो मेथड है, निगेटिव मेथड।